हेलो फ्रेंड्स, कुमार कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर फिलहाल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करा रहे हैं जो आपकी परीक्षित दृष्टि के लिहाज से यानी कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हमने एकत्रित किया, इकट्ठा किया है सिर्फ आपके लिए। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, कम से कम एक लाइक तथा एक सब्सक्राइब तो कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए, जो सीरीज स्टार्ट की है, ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए सवाल है। जैसे आईएएस के एग्जाम हो या यूपीसीएस के एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी के हो, रेलवे, एसएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मरकरी यानी कि पारे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं और सोना यानी कि गोल्ड से रिलेटेड आज हम देखेंगे चांदी यानी कि सिल्वर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर कराएंगे। फ्रेंड्स, यदि अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार दोहरा कर जाते हैं तो इनमें से आपके गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, यानी कि आप प्रत्येक सवाल का आप सही आंसर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ते हैं आज के सवालों से। पहला सवाल है कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूपी पीसीएस प्री 1992 में आया हुआ है और एसएससी 2007 में आया हुआ है। ये वैसे भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हमारे पास ना तो रेलवे का डाटा उपलब्ध है ना और किसी एग्जाम का, बल्कि ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, इसका मतलब यह हुआ कि फोटोग्राफी में जिस एलिमेंट के जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। एक तो सोडियम थायोसल्फेट हो गया, ठीक है, एक तो सोडियम थायोसल्फेट हो गया और एक हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जबकि सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, इसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसका उपयोग मतदान केंद्रों पे जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, तो इसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इसका उपयोग संचायक, बैटरी, विस्फोटकों तथा औषधि बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा तथा खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं की साफ सफाई करने में, खाद्य पदार्थों के बनाने में तथा औषधि बनाने में साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत यानी कि सिल्वर नहीं होता। आपको बताना है कि किस एक में सिल्वर नहीं होता। हार्न सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, रूबी सिल्वर में या लूनर कास्टिक में। तो फ्रेंड्स, हार्न सिल्वर जिसे सिल्वर क्लोराइड भी कहा जाता है, हार्न सिल्वर जिसे सिल्वर क्लोराइड भी कहा जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, एक एलोइज है, मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक तथा निकिल मौजूद होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, यानी कि ये एक मिश्र धातु होता है जिसमें कॉपर यानी कि तांबा, जिंक यानी जस्ता तथा निकिल उपस्थित रहता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, प्रतिरोधक यानी कि रेसिस्टेंट बनाने में उपयोग किया जाता है जर्मन सिल्वर का। तो इसमें निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता? इसमें जर्मन सिल्वर में। रूबी सिल्वर, यह सिल्वर का एक कंपाउंड यानी कि यौगिक है। लूनर कास्टिक यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है जिसका उपयोग मतदान केंद्रों पर स्याही लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि हार्न सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदान केंद्रों पर साइन लगाने के लिए उंगली पर तथा धोबियों के द्वारा कपड़ों पर नाम लिखने के काम आता है, ताकि कपड़े धोने के बाद वह नाम मिट ना जाए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि चांदी का रंग काला पड़ जाता है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रभाव से, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से या क्लोरीन के प्रभाव से। तो किसके प्रभाव से होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से चांदी यानी कि सिल्वर का रंग काला पड़ जाता है। वैसे तो चांदी यानी कि सिल्वर सोने यानी कि गोल्ड की तरह कोरोजन फ्री होता है, यानी कि यह संक्षारण मुक्त होता है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगता। लेकिन यदि वायुमंडल में सल्फर की मात्रा मौजूद है यानी कि गंधक की मात्रा मौजूद है, तो चांदी सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप बनाता है, जिसके कारण चांदी काली पड़ जाती है। तो चांदी का रंग काला किससे पड़ जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का अणु अलग होने से सल्फर बचती है, जो वो चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप बनाती है। तो चांदी इसलिए काली पड़ जाती है। जैसे पैरों की पजेब या चांदी का जो मंगलसूत्र होता है वह काले पड़ जाते हैं, इसी प्रभाव के कारण वे काले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऊष्मा का सर्वोत्तम तथा निकृष्टतम चालक कौन सा है? यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट का सर्वोत्तम यानी कि जो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है, तथा वो जो सबसे कम यानी कि निम्नतम जो कंडक्टर है वो बताना है। तो हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, चालकता के आधार पर सबसे ज्यादा चालकता होती है चांदी की। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है धातुओं में? चांदी की। उसके बाद तांबे की, फिर एल्यूमिनियम की, तथा फिर होती है टंगस्टन की। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा हो गया? यानी कि सबसे अच्छा सुचालक या गुड कंडक्टर हो गया चांदी। तो इसमें ऊष्मा का जो यानी कि हीट का जो सबसे अच्छा चालक हो गया वो हो गया चांदी। लेकिन चांदी यहाँ भी है। और सबसे निकृष्टतम यानी कि सबसे निम्नतम जो चालक होता है वो होता है सीसा यानी कि लेड। सीसा यानी कि लेड होता है। तो इसमें जो सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तथा सबसे निम्नतम चालक कौन सा हो गया? चांदी तथा सीसा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? जैसा कि आपको बताया कि चांदी की होती है। चांदी यानी कि सिल्वर की चालकता सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से, बॉक्साइट से, गैलेना से या सिनेबार से। तो हमने जब आपको चांदी यानी कि सिल्वर की वीडियो में पढ़ा था, थ्योरेटिकल पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि चांदी का निष्कर्षण इसका एक अयस्क पाया जाता है अर्जेंटाइट। इसका एक अयस्क पाया जाता है अर्जेंटाइट, उसी से ही इसका निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि अर्जेंटाइट से ही इसका निष्कर्षण किया जाता है। अर्जेंटाइट को सिल्वर सल्फाइड Ag2S भी कहा जाता है। यानी कि जो आपको कल अवक्षेप बताया ना सिल्वर सल्फाइड का, वो Ag2S होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का होता है, जबकि गैलेना शीशे का निष्कर्षण होता है, जबकि सिनेबार से पारे का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड, हार्न सिल्वर। क्या सिल्वर आयोडाइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है? नहीं कहा जाता। सिल्वर क्लोराइड को से क्या कृत्रिम वर्षा होती है? नहीं होती। जिंक फास्फाइड क्या चूहा मार दवा होती है? हाँ,
जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मार दवा में किया जाता है। अगला है जिंक सल्फाइड को क्या फिलास्फुरुल कहा जाता है? नहीं। जबकि जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेड कहा जाता है, यानी कि जिंक का निष्कर्षण किया जाता है उसे जिंक ब्लेड कहा जाता है। तो जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेड कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। यह प्रकाश संवेदी होता है, यानी कि जो कांच होता है, जो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है, वो प्रकाश के प्रभाव में यानी कि धूप में अपने आप ही काला पड़ जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। तो इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित है? जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मार दवा या चूहा विष के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनाई जाती है? यानी कि जो ना मिटने वाली स्याही किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो जैसा कि हमने बताया सिल्वर नाइट्रेट की बनाई जाती है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसको रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश में यह अपघटित होकर खराब ना हो जाए। इसे रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है। इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। निर्वाचन के समय या मतदान के समय जब मतदाता वोट डाल के बाहर निकलता है तो उसकी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है। आपने देखा भी होगा, उसको मिटने में, उंगली से मिटने में कई हफ्ते तक का समय लग जाता है। तो वो किसकी बनाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की। और धोबियों के द्वारा भी कपड़ों पर उसी के निशान लगाए जाते हैं, उसी के नाम लिखे जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड इसका भी उपयोग उसी के लिए किया जाता है। ये 2 बार लिखे गया, इसमें कोई और होगा तो लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मतदान के समय जो अमिट स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में रखा जाता है। चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, या चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, या चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। वैसे रंगीन बोतलों में रखे जाने का एक दूसरा कारण यह भी है कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वह सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर खराब हो जाता है। यानी कि मतदान के समय जो मतदाता की उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है, जिसे लूनर कास्टिक कहा जाता है। उसे प्राय रंगीन बोतलों में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश में अपघटित ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चांदी यानी कि सिल्वर का निष्कर्षण करने के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। तो साइनाइड विधि का प्रयोग यानी कि उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? चांदी यानी कि सिल्वर के। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है, यानी कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्न सिल्वर है, हार्न सिल्वर यानी कि जिसे सिल्वर क्लोराइड भी कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच का उपयोग यही होता है कि यह सूर्य के प्रकाश में यानी कि धूप में अपने आप ही काला पड़ जाता है, फोटोक्रोमेटिक कांच। तो हार्न सिल्वर है यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl को हार्न सिल्वर कहते हैं, जबकि AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 जो आपको अभी बताया, और AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड, जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हासमान विद्युत चालकता के क्रम में किया गया है?
यानी कि ये ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत चालकता के आधार पर इनको रखना है, विद्युत चालकता के आधार पर। तो विद्युत चालकता के आधार पर हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है चांदी की, उसके बाद तांबा यानी कि कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर टंगस्टन की होती है। तो इसमें आप देखिए, इसमें चांदी है, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इस्पात। तो इसमें टंगस्टन की जगह इस्पात है, तो इसका विद्युत चालकता के आधार पर ये इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता जिस धातु की होती है वो चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। अगला क्वेश्चन है कि चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण, चांदी अंडे में मौजूद गंधक से क्रिया करके चम्मच को नष्ट कर देती है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त दोनों हो गए हैं। जब चांदी की चम्मच या चांदी के बर्तन में अंडे को लगातार खाया जाता है तो अंडे में मौजूद सल्फर यानी कि गंधक सिल्वर यानी कि चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का एक अवक्षेप बनाती है, जिसके कारण चांदी काली पड़ जाती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ चांदी की चम्मच या चांदी के बर्तन की बात चल रही है, तो वो इससे जो सिल्वर सल्फाइड का जो अवक्षेप बनाती है उससे चांदी नष्ट हो जाता है। जब यह शरीर के अंदर जाएगी तो शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, यानी कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने अलग अलग किताबों से इकट्ठा किए हुए हैं आपके लिए। फ्रेंड्स इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तथा एक सब्सक्राइब तो आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चनों में या इसी प्रकार के क्वेश्चनों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।